देखो एक क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 53 लिमिट x टेंड्स टू 3। अब x माइनस टू होल रेस टू n, पावर n है, कोई नंबर नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 मुझे पता नहीं है, क्या है मालूम भी नहीं है, -1 डिवाइड बाय x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है। सर पहले तो हम चेक करेंगे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से होता है कि नहीं, बिल्कुल चेक करते हैं। 3 माइनस 2 1 रेस टू n, 1 रेस टू n कुछ भी हो आंसर तो 1 ही रहता है। इसका यह मतलब है कि ये पार्ट 1 माइनस 1 तो न्यूमरेटर तो 0 हो गया, डिनोमिनेटर वैसे भी 3 माइनस 3 0 हो रहा है। दैट मीन्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं होगा। तो फैक्टर्स तो निकालने का क्वेश्चन ही नहीं है, पावर n तक के थोड़ी फैक्टर्स निकाल सकते, हमको तो मालूम ही नहीं है क्या है। रेशनलाइजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बचा एक ही मेथड और वो है यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। लेकिन आप सोचोगे सर स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा भी यहां तो कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट तो है ही नहीं यहां पर। मैं बोलूं स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, लेकिन मॉडिफिकेशन करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम दिमाग में रखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या चाहिए और मॉडिफिकेशन ऐसे करेंगे कि ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो, तो वो क्राइटेरिया वो दायरे में रह के काम करना है। चलिए चेक करते हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां जो है वो है x माइनस 2 रेस टू n माइनस 1 रेस टू n लिखना हो तो मैं बिल्कुल इजीली लिख सकता हूं, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करे 1 ही रहेगा। तो एक चीज तो हो गई कि दोनों पावर सेम है, हाँ सर, लेकिन डिनोमिनेटर में वही चीज होनी चाहिए विथ 1 पावर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं -3 के लिए x माइनस 2 माइनस 1 और इसको ब्रैकेट भी कर दूं, -2 माइनस मतलब -3 को मैंने स्प्लिट कर दिया, -2 -1 तो अल्टीमेटली वो -3 है, और इसको ब्रैकेट में कर दिया तो वो टारगेट भी हो गया कि यहां दोनों की पावर 1। लेकिन अभी भी यहां जो वैल्यू है वो 1 को टेंड करती होनी चाहिए, लेकिन ये तो x टेंड्स टू 3 है। हाँ, तो अभी ये प्रॉपर फॉर्मेट में हाँ आने की तैयारी में, लेकिन आ नहीं गया है। तो इसके लिए हमें बाहर से कुछ लेके आना पड़ेगा, बाहर से कुछ लेके आना पड़ेगा। और क्या लेके आते हैं, हम मानते हैं कि लेट ये जो वैल्यू है x माइनस 2 उसको मैं मान लेता हूं t इक्वल्स टू x माइनस 2 और इसको हम बोलते हैं t मेथड। टी मेथड, हाँ, टी मेथड का मतलब यह है कि हम यहां पर एक ऐसा वेरिएबल अपने हिसाब से एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं कि t इक्वल्स टू x माइनस 2। सर t के बजाय कोई और भी, हाँ m लो q लो जो लेना है, लेकिन ये प्रैक्टिस है कि हम यहां पर t लेते हैं। चलिए, अब आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन के हिसाब से मान लो कि t इक्वल्स टू x माइनस 2 है और हमें तो पता है कि x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3, सो एज x टेंड्स टू 3, x 3 को टेंड कर रहा है, तो t के लिए भी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 3 रख दूं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2 1, मतलब t भी 1 को टेंड करेगा। t की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मैं एग्जैक्ट 3 रख रहा हूं, लेकिन ये अल्टीमेटली तो टेंडिंग टूवर्ड्स 3 है। तो x जब 3 है तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि t टेंड्स टू 1। जब x 3 को टेंड करता है तो t 1 को टेंड करेगा, और ये लॉजिक पर मैं पूरे एक्सप्रेशन को t के फॉर्मेट में रीराइट करूंगा, तो लिमिट t टेंड्स टू 1, ये t टेंड्स टू 1। और अब ये जो x माइनस 2 है वो तो t है, तो मैं उसको t ही लिखूं, t रेस टू n माइनस 1 रेस टू n अपॉन t माइनस 1। अब आप देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मैं लिखूंगा कि इसका आंसर होगा n इंटू 1 रेस टू n माइनस 1,
जबकि मैं बोलूंगा कि t इज नॉट इक्वल टू 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो भी यहां पर लिख देंगे कि x रेस टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज n इंटू a रेस टू n माइनस 1। ये लॉजिक मैंने यहां अप्लाई किया है। लेकिन n इंटू 1 का कोई भी पावर हो, n हो या n माइनस 1 हो, 1 का कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो फाइनल आंसर n हो गया, n इंटू 1 इक्वल्स टू n। तो ये जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है पुरानी पैटर्न से। यहां हम एक नया वेरिएबल या नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जरूरी है, इसको हम बोलते हैं टी मेथड। तो कई सारी चीजें मैथमेटिकली आपके दिमाग में लानी पड़ेगी। यू नीड टू डेवलप दिस मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड, ये भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ओवर द प्रैक्टिस ये सब मैनेज हो जाएगा, उतना डरने की जरूरत नहीं है। इधर जो ये सपना है वो लाना पड़ेगा, ये एक नया सपना है। x माइनस 2 को मैं t एज्यूम कर दूं और माइनस 3 को ऐसे स्प्लिट कर दूं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। ओवर द प्रैक्टिस ये हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए t मेथड में एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे स्टडी मटेरियल का। लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस a होल रेस टू 2/3 माइनस a रेस टू 2/3 अपॉन x। वैसे भी रूल के हिसाब से पहले हमें ये चेक करना है कि 0/0 होता है या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से। हाँ, तो वो हो रहा है। देखो यहां मैं 0 रख दूं तो a रेस टू 2/3 माइनस a रेस टू 2/3, तो न्यूमरेटर तो 0 हो गया और डिनोमिनेटर भी 0 है। इसका मतलब कोई और मेथड यूज करनी पड़ेगी। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, रेशनलाइजेशन वाला केस नहीं है, रूट में कोई फॉर्मेट है नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट से ही काम करना है। लेकिन ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में भी नहीं है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन मैथमेटिकल रूल के दायरे में रह के। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करेंगे, लेकिन ओरिजिनलिटी डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मॉडिफिकेशन करें। उसके लिए एक सपना लाना पड़ेगा। देखो मैं कैसा सपना ला रहा हूं, ये देखते हैं। सपोज मैं इसको लिखूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस a रेस टू 2/3 माइनस a रेस टू 2/3। ये जो x है उसमें मैं a प्लस करूं और a माइनस करूं, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, x का ही x ही बचा है, क्योंकि प्लस a किया है तो उसको माइनस a भी कर दिया। और उतना ही नहीं, यहां ब्रैकेट भी मैं कर सकता हूं। तो अब देखो वो थोड़ा थोड़ा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि लेट t इक्वल्स टू x प्लस a। सो एज x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू के जगह पर मैं 0 रख दूं तो t की वैल्यू a हो जाएगी, लेकिन वो टेंड्स टू है तो हम बोलेंगे t टेंड्स टू a। अब t के फॉर्म में ये पूरे एक्सप्रेशन को हम रीराइट करते हैं। सो लिमिट t टेंड्स टू a, इसका मतलब है t, तो इसको मैं बोलूंगा t रेस टू 2/3 माइनस a रेस टू 2/3 अपॉन t माइनस a। अब आप ध्यान से देख सको और आप वेरीफाई करो कि हाँ एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। t जो है वो a को टेंड कर रहा है, साइन माइनस पावर सेम विथ सेम टर्म्स 1 पावर के साथ, ये सब कुछ मैच हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होता है? 2/3 a रेस टू 2/3 माइनस 1। कौन सी एजम्पशन पर? t इज नॉट इक्वल टू a, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हम लिखेंगे कंपल्सरीली कि लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। ये जो रूल है स्टैंडर्ड रिजल्ट का, उसका यूज करके ये काम यहां पर हुआ है। अच्छा, इसका आंसर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 2/3 a रेस टू 2/3 माइनस 1 मतलब माइनस 1/3। आप इसी को आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन भी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। स्टडी मटेरियल का 57 है और टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 28 है। चलो वो उसी पैटर्न का है जो अभी हमने पहले किया था, टी मेथड ही है और थोड़ा मॉडिफिकेशन का, मतलब वो सपना लाने वाला केस। तो देखो क्वेश्चन में h के मैं 0 रख दूं तो h टेंड्स टू 0, तो ये 0 है, ठीक है, और ये x है इधर, तो ये आएगा x⁵ माइनस x⁵ 0 और ये 0/0 हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अलग मेथड का यूज करते हैं और थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यूज करना ही है। x प्लस h⁵ माइनस x⁵, यहां पर भी h की जगह पर यही होना चाहिए, x प्लस h माइनस x। देखो x ऐड किया है तो x माइनस कर दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, और यहां ब्रैकेट भी कर दे तो वही चीज डिनोमिनेटर में है विथ 1 पावर। हाँ, लेकिन अभी भी वो परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो पूरा फिगर है वो x को टेंड करता होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूं कि लेट t इक्वल्स टू x प्लस h एज h टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू x, और इसको मैं रीराइट करूं, देयरफॉर t टेंड्स टू x, t⁵ माइनस x⁵ अपॉन t माइनस x। अब एग्जैक्टली फॉर्म हो गया, t x को टेंड करता है, पावर सेम है, साइन माइनस है, वही टर्म विथ 1 पावर डिनोमिनेटर में परफेक्टली सेट हो गया। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा और एक पावर कम हो जाएगी, 5x⁴। ऑफ कोर्स t इज नॉट इक्वल टू x। और ये आपने कैसे लिख दिया भाई, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर से कि लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a का फाइनल आंसर होता है n इंटू a⁻n-1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके 5x⁴ हमारा आंसर है। चलिए इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वो भी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 29 है। हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो 29 नंबर का इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 nth रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x। nth रूट है, पहले मैं सब्सटीट्यूट करूं x के जगह पर 0, तो 0 प्लस 1 का मैं कोई भी रूट निकालूं आंसर 1 ही होगा, और 1 माइनस 1 तो 0 होगा, और डिनोमिनेटर में भी 0 है, मतलब 0/0 कुछ और पैटर्न यूज करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है कि मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का ही यूज कर पाऊंगा यहां पर, और स्टैंडर्ड रिजल्ट के यूज करने के लिए मुझे जो चीजें चेंज करनी है वो क्या है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या ये nth रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 1 होल रेस टू 1/n। nth रूट है तो मैंने उसका पावर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/n। अच्छा, -1, अच्छा 1 का मैं कोई भी पावर रखूं 1 ही रहता है, तो मुझे पावर सेम करने हैं, माइनस की साइन है तो मैं यहां पर 1/n अपने हिसाब से लिख रहा हूं, जिससे कि न्यूमरेटर की कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। इतना ही नहीं, डिनोमिनेटर में x है तो मैं एक बार 1 प्लस करूंगा और एक बार 1 माइनस करूंगा, तो मैंने कोई भी चेंज किया है ऐसा नहीं माना जाएगा। और यहां पर मैं ब्रैकेट भी कर दूं, और अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेट t इक्वल्स टू x प्लस 1 एज x टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 1, और इसको मैं रीराइट करूं t के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 1, t⁻1/n माइनस 1/1/n डिवाइड बाई t माइनस 1। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट ही हो गया है भाई। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका रिजल्ट निकालना हो तो t 1 को टेंड करता है, पावर सेम है, 1 पावर के साथ ही वही टीजे है, और साइन माइनस है, सब कुछ परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1/n 1/1/n माइनस 1, कौन सा ग्राउंड, t इज नॉट इक्वल टू 1, और इसके साथ साथ वो रूल भी है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a करे
तो इसका आंसर होता है n इंटू ए रेस टू n माइनस 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की वजह से हमने ये आंसर रखा है। अब एक चीज आपको क्लियर पता होने की, 1 का मैं कोई भी पावर रखूं 1 ही होता है, 1 का पावर 1/n माइनस 1 हो तो भी 1 होगा, तो 1/n इंटू 1 और फाइनली 1/n इंटू 1 मतलब आंसर हो जाएगा 1/n। तो मुझे लगता है कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा और इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, बाद में आगे होमवर्क दे सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ f of x equals to x square plus x, then find the value of limit x tends to 2 f of x minus f of 2 divided by x square minus 4। चलिए यहां पर f of x गिवन में है, f of x is x square plus x। ये एक फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट निकालना है। ये जो गिवन फंक्शन है वो उसी फंक्शन में मैं 2 सब्सटीट्यूट करूं तो जो फिगर बनेगी वो माइनस करेंगे और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 रखेंगे। कहां पर लिमिट चेक करना है? 2 के अगेंस्ट चेक करना है। एक काम करते हैं, पहले तो ये इवेल्युएट करने के फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स लिख के लिमिट नहीं निकाल सकता। अल्टीमेटली मुझे यहां 2 रखूंगा सपोज, तो ये एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 0 हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0। तो अल्टीमेटली मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो लिमिट को प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए एक वर्किंग कर रहे हैं हम। चलिए यहां पर मैं वर्किंग कर रहा हूं साइड पे। वर्किंग में आपको 2 चीजें हैं, एफ ऑफ एक्स तो अवेलेबल है ही, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लेकिन मुझे एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा जो कि 2 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 6 है। अब ये जो वर्किंग है उसके हिसाब से मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं प्रॉपर फॉर्मेट में लिमिट का एक्सप्रेशन। लिमिट x टेंड्स टू 2, एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 का मतलब है 6 मतलब माइनस 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये प्रॉपर फॉर्म हो गया जिसको मैं इवेल्युएट करने वाला हूं। अल्टीमेटली इसके लिए भी मैं पहले डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन देखूं तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 एंड 4 माइनस 4 0। इसका मतलब मुझे वर्किंग में फैक्टर्स या फिर रेशनलाइजेशन या फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये फैक्टर्स इजीली हम निकाल सकते हैं। तो न्यूमरेटर का फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के लिए माइनस 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालो, ठीक है, जो 1 हो जाए तो 3n माइनस 2 और ये मोनिक है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि x प्लस 3 x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर ये भी आपको मालूम है कि वो हो जाएंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो चलिए यहां पर मैं वो काम कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा x प्लस 3 x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 x माइनस 2। ये कैंसल, लेकिन मैं क्या एज्यूम करता हूं x इज नॉट इक्वल टू 2। अब जो बचा वो एक बार लिख लेते हैं, x टेंड्स टू 2 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस ऐसा फॉर्म है कि डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। एक बार कट हो गया तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के लिए अवेलेबल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 प्लस 2 x इज नॉट इक्वल टू 2 और ये फाइनल आंसर 5 डिवाइड बाय 4। 2 प्लस 3 5 2 प्लस 2 4। पूरा क्वेश्चन देखो, पहले हमें एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में कुछ फंक्शन दिया है और लिमिट भी एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा और उसके बाद मुझे जरूरत पड़ी तो मैं फैक्टराइजेशन से जा सकता हूं, जरूरत पड़ी तो मैं रेशनलाइजेशन से जा सकता हूं, जरूरत पड़ी तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर सकता हूं। तो ये एक थोड़ी पैटर्न चेंज की है। अल्टीमेटली हम जो मेथड पढ़ के आए उन्हीं में से किसी एक का यूज करना है, वो तो बिल्कुल श्योर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा, बाद में होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इलस्ट्रेशन 19 है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और बोला गया कि f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, देन फाइंड द
वैल्यू ऑफ द लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच अपॉन 2h। तो ये फंक्शन है और हमें फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, फंक्शन 3 प्लस एच और फंक्शन 3 माइनस एच का डिफरेंस निकालना है और डिवाइड बाई 2h उसका लिमिट निकालना है। तो लिमिट का एक्सप्रेशन प्रॉपरली पहले हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग में आपको पता है कि f ऑफ x का मतलब x क्यूब है, ठीक है। तो f ऑफ 3 प्लस h का मतलब होगा 3 प्लस h द होल क्यूब, ओके। और 3 प्लस h द होल क्यूब का मतलब क्या है? तो a प्लस बी होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3 इंटू एच इन द ब्रैकेट a प्लस बी मतलब 3 प्लस एच। चलो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 27 प्लस एच क्यूब प्लस 9h इंटू 3 प्लस एच और फाइनली होगा 27 प्लस एच क्यूब प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर। ये तो f ऑफ 3 प्लस एच हुआ। अब मैं निकालूंगा f ऑफ 3 माइनस एच, जिसका मतलब 3 माइनस एच द होल क्यूब होगा, क्योंकि x की जगह पर मैं लिख रहा हूं 3 माइनस एच। चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब a क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब मतलब पहले a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू द ब्रैकेट a माइनस बी मतलब 3 माइनस एच। चलिए इसको प्रॉपरली लिखे फाइनली, तो ये हो जाएगा 27 माइनस एच क्यूब माइनस 9h इंटू द ब्रैकेट 3 माइनस एच। और इसको सॉल्व करें तो 27 माइनस एच क्यूब माइनस 27h माइनस माइनस प्लस 9h स्क्वायर, ओके। तो ये दोनों सपोज मैं यहां पर लिखूं और उसके बाद मैं सॉल्व करूं, इससे बेटर है कि एक अलग से मैं वर्किंग ही कर दूं, जो कि है f ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 माइनस एच। एफ ऑफ 3 प्लस एच मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है 27 प्लस एच क्यूब प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3, ये पूरा 3 माइनस एच है, लेकिन पहली साइन माइनस है तो बाकी की सभी साइन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब 27 माइनस हो जाए प्लस एच क्यूब, माइनस है तो प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर के बजाय माइनस 9h स्क्वायर। ये प्लस माइनस वाला जो पोर्शन है वो कैंसल, और जो बचा वो क्या है एच क्यूब प्लस एच क्यूब। मतलब आप 2 टाइम्स लिख सकते हो कि भाई एच क्यूब प्लस 27h और ऐसा ही रखो। तो एक काम करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो है अल्टीमेटली 2 टाइम्स एच क्यूब प्लस 27h डिवाइड बाई 2h। अब एक काम कर सकते हैं कि यहां 2 तो कैंसल हो ही गए हैं, और एक बार लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन निकाले तो h स्क्वायर प्लस 27 डिवाइड बाई h। अब ये दो h हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन h इज नॉट इक्वल टू 0 ये एजम्पशन पर, और जो बचा वो एक बार लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 27। अब कट हो गया तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के लिए अवेलेबल हो गया, तो 0 स्क्वायर प्लस 27 assuming h is not equal to 0, so final answer 27। ये वर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पर ये पूरा कैलकुलेशन हो रहा है। तो चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए, मैं यहां पर आ जाता हूं और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बेस पर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, और ये सेशन यहां पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।